नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीकेएमएस क्लासेस में। आज की वीडियो में करने वाले हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला, जो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर गिवन है। अब हमको इस क्वेश्चन में करना है क्या है वो हम देखते हैं। इन फिगर 6.52 PQ एंड RS आर टू मिरर्स। इस फिगर में PQ, ये जो PQ है और RSA क्या है, दो अपने मिरर है। क्या है? अपने मिरर प्लस पैरेलल टू ईच अदर। और इस तरीके से मिरर लगे होंगे जो PQ है वो RS के पैरेलल है। यानी कि सबसे पहली बात कि हमको यहाँ पर गिवन क्या है, PQ is parallel to RS, ये चीज हमको गिवन है। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे आती AB साइड द मिरर PQ एट B। एक AB रे आती है जो कि PQ मिरर पर पॉइंट B पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। AB एक रे गई, कहां पर गई? पॉइंट B पर गई। कौन से मिरर पर गई? PQ मिरर पर। यहां पर उसने स्ट्राइक किया। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along with the path BC at strike the mirror RS। फिर क्या क्या यहां से क्या होगा, B पॉइंट से हो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर जो BC मिरर है, जो रिफ्लेक्ट होगा ये पॉइंट क्या, वो RS मिरर पर कहां पर स्ट्राइक करता है? C पॉइंट पर करता है। AB स्ट्राइक किस कहां पर की? PQ पर की, पॉइंट B पर। फिर B से रिफ्लेक्ट होकर के C पॉइंट पर गई, RS मिरर पर। ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक along CD। फिर उसके बाद में RS के सब जो RS पर जो C पॉइंट यहाँ पर स्ट्राइक हुआ था वो अगेन फिर रिफ्लेक्ट होकर पे CD की तरफ चली जाती है। हमको फाइंड करना है प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये जो AB है, वो CD के पैरेलल है। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये इसके पैरेलल कब हो सकता है? जब ये दोनों पैरेलल लाइन कब हो सकती है? जब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर किसी तरीके से हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल ला दें तो हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? पैरेलल है। सबसे पहले हमको यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। एक BM एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ। BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN परपेंडिकुलर ऑन RS। BM perpendicular on PQ and CN perpendicular on RS। ठीक है, हमने BM को यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया और यहाँ उसको भी यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया। इससे हमको एक चीज क्या मिली, सुनना। इससे हमको एक चीज क्या मिली कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो BM होगा वो पैरेलल होगा CN के। क्यों होगा? सुनिएगा बात। अगर जब कभी पैरेलल लाइंस पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो भी आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो रीजन यहां पर लिखेंगे, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल are also parallel। जब हम परपेंडिकुलर पर एक पैरेलल लाइन बनाते हैं तो वो भी क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाई, ये दोनों क्या हो गए? आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हमने एक 8th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, कि अगर कोई हमारी एक इंसिडेंट रे जाती है किसी मिरर पर फॉल करती है, एक इंसिडेंट कोई रे आती है जो मिरर को, मान लीजिए A पॉइंट गया B, इस PQ पर पॉइंट B पर ये एंगल जिसने 1 बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से B से वो रिफ्लेक्ट हो गई तो ये एंगल 2 बनाया। फिर यहाँ से इसने यहाँ पर ये क्या स्ट्राइक हुई, यहाँ पर एंगल 3 बन गया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो गई तो ये एंगल क्या बन गया? 4। इस सिलसिले में यहाँ पर कुछ बातें ये होती है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर किसी मिरर पर कोई एक इंसिडेंट रे जाती है, वो जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो उतने डिग्री के एंगल से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होती है। इट मींस एंगल A से B पर ये यहाँ पर एंगल जितना ये इसने 1 एंगल बनाया है उतना ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल 2 बनाएगी। इट मींस मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो एंगल
ए बना वन बना वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है, क्योंकि जितना ये इंसिडेंट एंगल बनेगा, जितना यहाँ से ये इंसिडेंट एंगल बनेगा उतना ही यहाँ से ये रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ से इंसिडेंट एंगल यहाँ बना 3 और रिफ्लेक्टिव एंगल कितना बना 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन यहाँ पर आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बात हमको पता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर एक बात करते हैं हम कि जो BM और CN अगर पैरेलल है और BC हमारी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एक Z का फिगर बनता है, देयरफॉर एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होगा इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन आएगा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो चीजें यहाँ पर गिवन है उनसे हमें कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से एक नया कंक्लूजन निकलेगा। सबसे पहले बताता हूँ एंगल 1 किसके इक्वल है, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अब मैं जानता हूँ एंगल 2 किसके इक्वल है, तो एंगल 2 है एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए, सारे के सारे जो एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों एंगल्स को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, इन दोनों एंगल्स को मैं एक तरफ ले, यानी एंगल 1 को मैं ऐड कर देता हूँ एंगल 2 से तो इक्वल आएगा, एंगल 3 को ऐड कर दूंगा तो एंगल 4 को, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सब सेम सेम है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ एंगल A और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, देखो एंगल कौन सा बन रहा है, ABC। कौन सा एंगल बन रहा है, ABC। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया हमारा, एंगल बन रहा है ABC। तो ये एंगल हो गया एंगल ABC इक्वल एंगल 3 और एंगल 4 को जब मैं ऐड करता हूं तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BCD। एंगल BCD सुनिएगा, यहाँ पर एक नया पॉइंट आया कि जो एंगल ABC आया वो हमारे इक्वल किसके आ गया, एंगल BCD के। और हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल है, तो ये हमारे कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, तो मैं लिखता हूं alternate angles are made on parallel lines। हमेशा जो alternate angles are always made on parallel line। जो alternate interior angle होते हैं वो क्या होता है, हमेशा कहां पर बनते हैं, पैरेलल पर बनते हैं। that's why AB is parallel to CD। hence अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पैरेलल लाइन पर बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो CD की क्या है, पैरेलल है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये करके इसको प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आई होगी। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के अलग-अलग वीडियो बना रखे, जिसमें अपना एक क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो था। अगर आपको विजिट करना हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर के सारे वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे।